हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश बाबा के क्वेश्चन आंसर चैनल पर क्लास 12 काव्यखंड से 3rd चैप्टर कविता के बहाने करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। कविता फूलों के बहाने क्या है? कविता फूलों के बहाने खिलना है। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता के रचनाकार हैं कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण जी हैं। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? क्योंकि कविता कल्पना से उड़ान लेती है, फूल मुरझा जाते हैं। राइट आंसर इज ए। कविता किसके बहाने खेल रही थी? कविता बच्चे के बहाने खेल रही थी। राइट आंसर इज ए। कवि के अनुसार कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती है, क्योंकि चिड़िया उसके अंदर शब्दों को समझने की पावर नहीं है। राइट आंसर इज ए। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? उड़ना, कल्पना करना, चलना, इनमें से कोई नहीं। कल्पना करना। राइट आंसर इज बी। कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत, बालक, चिड़िया, प्रेमिका। चिड़िया के बहाने एक उड़ान है। राइट आंसर इज सी। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? मनुष्य, प्रकृति, कविता, उपरोक्त सभी। कविता के बहाने पर के अस्तित्व पर विचार किया गया है। राइट आंसर इज सी। किसकी उड़ान देश, काल और परिस्थिति से बाहर संभव है? फूल, बच्चा, कविता, चिड़िया। कविता की उड़ान देश, काल और परिस्थिति से बाहर संभव है। राइट आंसर इज सी। कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? दोनों के पंख हैं। नहीं, कविता के कोई पंख नहीं होते हैं। दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। कविता कल्पना के सहारे उड़ान भरती है, चिड़िया पंखों के सहारे। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल की अंतिम परिणति क्या होती है? फूल अंत में मुरझा जाता है, इसलिए फूल की अंतिम परिणति मुरझाना ही होती है। राइट आंसर इज ए। कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का क्या उद्देश्य है? कल्पना करना, उड़ान भरना, अपने मनोभावों को व्यक्त करना। चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का उद्देश्य है। राइट आंसर इज सी। बिना मुरझाए कौन महकता है? फूल मुरझा जाता है, कविता मुरझाती नहीं है, तो कविता बिना मुरझाए महकती है। राइट आंसर इज ए। चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, कविता किसके सहारे उड़ती है? कविता कल्पना के सहारे उड़ती है। राइट आंसर इज डी। कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल, बच्चे क्या हैं? भावना नहीं, शब्द नहीं, अभिव्यक्ति के उपकरण हैं तीनों, तो इनके कारण ही कवि ने अभिव्यक्ति की है। राइट आंसर इज सी। कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती है, इसका क्या आशय? कविता कालजयी होती है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, उसका सौंदर्य भी कभी समाप्त नहीं होता। तो उपरोक्त सभी बातें सही है कविता के लिए। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताएं कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? लक्ष्य नहीं, संसाधन नहीं, साधन है कवि के लिए। कवि ने प्रकृति का उदाहरण दिए हैं। राइट आंसर इज सी। कविता के बहाने कविता में कविता की किसके साथ समानता और असमानता बताई गई है? बच्चे, फूल नहीं, चिड़िया नहीं, चिड़िया, फूल और बच्चे तीनों के साथ समानता और असमानता बताई गई है। राइट आंसर इज सी। कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली है बिंब विधान, प्रतीक शैली, अलंकार प्रयोग, सरल व सहज भाषा का कवि ने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। राइट आंसर इज डी। कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय धर्म के बंधन भी टूट जाते हैं। बच्चे धर्म जाति के बारे में नहीं सोचते, भेदभाव के बंधन भी टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन भी बच्चों में टूट जाते हैं। तो उपरोक्त सारी बातें बच्चों के खेलते समय लागू होती हैं। राइट आंसर इज डी। सब घर एक कर देने का आशय है, भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। भेदभाव नहीं रखना ही सब घर एक कर देने का आशय है। राइट आंसर इज ए। कविता किसका खेल है? बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का, फूलों का। कविता शब्दों का खेल है, शब्दों से कविता उड़ान लेती है। राइट आंसर इज सी। आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा शैली कैसी हो जाती है? आडंबरपूर्ण शब्दों के प्रयोग से भाषा शैली बिल्कुल अस्पष्ट हो जाती है। राइट आंसर इज ए। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या आशय है? इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। आई होप आपका कविता के बहाने का रिवीजन अच्छे से होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय चिल्ड्रन।